हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो लव फैंटास्टिक। जैसे जब हमारी सीए की ट्रेनिंग चल रही थी ना, एमसीएस वाली, तो कोई एक फैकल्टी आए थे। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई आपसे पूछे ना कि कैसे हो, तो उसको जवाब देना एकदम फैंटास्टिक। तो सारी नेगेटिविटी जो भी अगर वहां पे होगी, बाई चांस उस पर्सन में भी होगी, तो अपने आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसी पॉजिटिव नोट के साथ एक बार मेरी बातों को सुनना, आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसे बोला था, हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आ गए हैं आपके लेटेस्ट आईसीआई के केस सिनेरियो बुकलेट के हिसाब से। और उसमें मैंने एफएम में आपको लेवरेजेस कंप्लीट करवा दिया था इन 2 पार्ट्स। प्लीज आप जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा ना, आपको उसका नीड है तो। खुद मैं बोलूंगा कि अगर नीड है तो ये वीडियोस को देखिएगा, वरना आपको नहीं देखना है। आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए, पहली बात तो। सेकेंड बात, आज मैं लेके आ गया हूं डिविडेंड डिसीजंस का डिस्कशन आपके लिए। इसमें आपके कुल मिला के ना 4 केस सिनेरियो एमसीक्यूज है। प्रोबेबली आज अपने पहला 2 कर लेते हैं एंड 2 को नेक्स्ट डे के लिए रखते हैं। एंड क्या बोलता है क्या है, एक बार ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव में बनते हैं, वो लॉजिक एंड कंसेप्ट सीधा यहां से कट कॉपी वहां पे पेस्ट हो सकता है। तो कंसेप्चुअली कुछ भी नया नहीं है, बट हाँ, एमसीक्यू में डिविडेंड से जनरली नहीं पूछता, बट स्टिल कंसेप्ट तो वही है, तो कंसेप्ट का फायदा तो कहीं ना कहीं अपने को मिलेगा ही। अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे उसने, ट्रस्ट में अच्छे क्वेश्चंस उसने बनाए थे। तो लेट अस बिगिन, अपने देखते हैं क्या था क्या नहीं था। डन है क्या बात? आ जाओ। एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी, आप अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक फ्रेंड के संग इसको शेयर करिएगा। एंड वीडियो जब भी पसंद आए एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। डन है? यस। आ जाएंगे सीधा का सीधा केस सिनेरियो बुकलेट में। एंड मजे की बात है, पहला वाला केस सिनेरियो ही आपका डिविडेंड डिसीशंस में पूछा है। पहला वाला ही डिविडेंड डिसीशंस में पूछा है। कैसे मिलेगा सर ये बुकलेट? आपको इजीली गूगल में जाके टाइप करो आईसीआई न्यू केस बुक स्टडी बुकलेट इंटरमीडिएट के लिए, आपको पहला लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उतने स्मार्ट अब आप बन गए हो। डन? यस सर। अब आ जाओ, केस सिनेरियो डिस्कशन कर लेते हैं क्विकली मेरे संग संग। आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने आपको हमेशा बोला है, कभी भी केस सिनेरियो पढ़ने मत बैठना। एक बार नीचे आ जाओ और क्वेश्चंस में देखो कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ रहा है। मेरे को देखते ही समझ में आ गया जी, मेरे को देखते ही समझ में आ गया, ये मेरे डिविडेंड का क्वेश्चन है, यानी डिविडेंड डिसीजन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब मैं अकॉर्डिंगली सोचूंगा ना पढ़ते समय भी, तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा पहले क्वेश्चन देख लिया करिए। डन? नाउ वी हैव टू मेंटेन स्पीड ऑल्सो एज पर आर एग्जाम्स। तो मेरे संग संग अच्छे से देखते हैं कैसे एग्जाम में होता, तो अप्रोच करते हैं अब इसको। मैं देख लेता कि यहां पे कोई नंबर नहीं है, ये मेरे काम का पैराग्राफ नहीं है। डन। यहां पे मैं देख रहा हूं कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी है, रिटेन कर रहा है कितना, 60%। तो रिटेंशन रेशियो दे दिया 60% का। ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है रिमेनिंग 40% तो पे आउट होगा, पता ही है, छोड़ दो। उसके बाद कंपनी का केई दे दिया 12%, केई दे दिया 12%, विच इज कंपनी आज में जनरेटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%। अच्छा नहीं, केई नहीं है, केई यहाँ पे दिया आपको 10% का। कंपनी का रिटर्न दे दिया, मतलब ये आपको आर दे दिया जी, आर दे दिया उसने कितना, 12% का। बहुत ही बढ़िया बात है, उसने आर दे दिया 12% का। डन। अब आगे क्या बोल रहा है, अगेन ये पैराग्राफ में विदाउट एनी नंबर्स, मेरे काम का नहीं है। अब अंडर द प्रपोज्ड पॉलिसी उसमें क्या बोल रहा है, रिटेंशन रेशियो 80% हो जाएगा, तो न्यू रिटेंशन रेशियो दे दिया। ईपीएस दे दिया आपको, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। एक्सपेक्टेड ईपीएस दिया है। एक्सपेक्टेड ईपीएस देने का क्या फायदा है कि इससे जब भी आप डायरेक्टली पे आउट रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, D1। D1, ठीक है ना। बस बात खत्म, और कोई रस ही नहीं है क्वेश्चन में, मजा ही नहीं आया। चलो देख लेते हैं क्या बोला, आ जाओ। सबसे पहला पार्ट, व्हाट इज द डिविडेंड पर शेयर एज पर द करंट पॉलिसी एंड एज पर द न्यू पॉलिसी ऑफ एबीसी लिमिटेड। पहले करंट पॉलिसी के निकाल ले, डीपीएस निकालना है, निकाल लो डीपीएस। आजा, आपको दे दिया ईपीएस 130 का, और अब मेरे को दे दिया जी मेरा पे आउट रेशियो दे दिया, पे आउट रेशियो दे दिया कितना, दे दिया 40% का। तो मेरा डीपीएस कितना हुआ जी, डीपीएस हुआ 130 का ईपीएस इंटू 40% का पे आउट, करोगे तो ₹52 पर शेयर आएगा। मजे की बात है, आप ध्यान से देखो,
तो 26, 52, 78 एंड 104 आपके चारों ऑप्शंस अलग हैं। अगर हम आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दिस इज द राइट आंसर, मैं डायरेक्टली ये मार्क करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इसको निकालने नहीं जाऊंगा एग्जाम में, आपको सिखाने के लिए बता देते हैं, यहां पे भी निकालना इजी है। नया पे आउट रेशियो तो पता चल गया था ना, न्यू रिटेंशन रेशियो अगर 80% है तो नया पे आउट रेशियो 20% है। आ जाइए, तो डीपीएस मेरा न्यू डीपीएस क्या होगा, न्यू डीपीएस भी हो जाएगा 130 इंटू 20%, दैट इज ₹26 पर शेयर। तो टनाटन राइट है, टनाटन मेरे आंसर्स राइट आए हैं। आगे बढ़ सकते हैं। अब बोल रहा है कि इफ द न्यू पॉलिसी, क्या, इफ द न्यू पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड एंड रिटेंशन रेशियो इज इंक्रीज फ्रॉम 60% टू 80%, जैसा क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन वाला सामने से तो बोला था कि 80% का मेरा रिटेंशन रेशियो हो जाएगा, तो ग्रोथ रेट विल बी डैश एज कंपेयर टू द ओल्ड पॉलिसी। ग्रोथ रेट में क्या होगा जी, आओ पहले ओल्ड ग्रोथ निकालते हैं यार। पहले ओल्ड ग्रोथ क्या था, ओल्ड ग्रोथ कितना था, बी इंटू आर, ओल्ड ग्रोथ था बी इंटू आर। ओल्ड मेरा बी कितना था 60% का और आर था 12% का, तो आ गया, तो मतलब 0.6 इंटू 0.12 यानी 7.2%, यानी 7.2%। न्यू ग्रोथ निकाल दीजिए, न्यू ग्रोथ निकाल दीजिए यहीं पर ही, मैं इधर पे सॉल्व करवा दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, इधर पे ही सॉल्व करवा दे रहा हूं। न्यू ग्रोथ क्या आएगा जी, न्यू ग्रोथ निकालिए। न्यू ग्रोथ के लिए बोल रहा है कि आपका रिटेंशन रेशियो इंक्रीज हो जाएगा 60 से 80, तो मतलब अब बी इंटू आर करेंगे तो 0.8 इंटू 0.12 कर दो, तो ये कितना आएगा 9.6%। तो अब आपको बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या मांगा था, क्वेश्चन में मांगा था इफ न्यू पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड, अगर नया पॉलिसी में आए एंड रिटेंशन रेशियो 60 के जगह 80 हो जाए, तो ग्रोथ रेट विल डैश एज कंपेयर टू ओल्ड पॉलिसी, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम, रिमेन द सेम नहीं है, डिक्रीज नहीं है। अब 30% से इंक्रीज हुआ है कि 40% से हुआ, देखो, तो 7.2 पहले था, अब हो गया 9.6, तो मतलब 9.6 माइनस 9.6 माइनस 7.2 कितना आया 2.4। कंपेरेटिव एनालिसिस ऐसे ही करते हो जी, डिवाइड कर दो 7.2 इंटू 100, आंसर इज 33.33%, यानी इंक्रीज बाय मोर देन 30% इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अब फिर व्हाट इज द प्राइस एज पर द गॉर्डन पॉलिसी, एज पर गॉर्डन्स मॉडल, एज पर करंट पॉलिसी। तो गॉर्डन मॉडल में प्राइस कैसे निकलता था मैं तो भूल गया, हाँ, गॉर्डन मॉडल में प्राइस कैसे निकलता था मैं तो भूल गया, हाँ, अब क्या, तो निकालिए मेरे संग संग, P0 इज D1 बाय KE माइनस जी, P0 इज D1 बाय KE माइनस जी। याद करना पड़ेगा जी, इतना आपको याद करना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि सर हम कैसे करेंगे, तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप लोग भी करिए, याद करिए चीजों को, आपके फॉर्मूलाज आपके एकदम फिंगर टिप्स में होने होंगे, ठीक है ना। एग्जाम में जब अपने जाते हैं ना, तब अपने कंसेप्ट लॉजिक डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई एंड आंसर निकाल, समझ रहे हो ना, उतना प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, सीखते हो ना प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीखते हो ना, तो वैसे ही प्रोएक्टिव बनिए। चलो ठीक है, अब आ जाओ, इसको सॉल्व करवा दो मेरे को कोई। D1 आया हुआ है जी, D1 निकाला था ना कहीं ये रहा 52 हमने D1 निकाला था। KE हमारा कितना है, KE ऊपर दिया हुआ है, KE हमने निकाला था कितना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, क्वेश्चन वाला दे रहा है 10% का दे रहा है। ग्रोथ रेट माइनस कर दीजिए जो कि 7.2% का है, इसको सॉल्व करिए तो 52 डिवाइडेड बाय 2.8% करोगे 1857, 1857 का आंसर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो टू बी प्रेसाइज 1857.14 आंसर आएगा। इजी है, बहुत इजी है, फिगर से घबराना नहीं है, डेसिमल से घबराना नहीं है, ठीक है ना। जो आप फॉर्मूला पता है, ये आपने पहला पार्ट में निकाला, ये गिवन है, ये अभी यहां से निकाला, सब चीज को पुट ही तो किया, बस नया कुछ नहीं कर रहे हैं। आ जाओ फिर फोर्थ पार्ट में क्या बोलता है, व्हाट इज द प्राइस एज पर द गॉर्डन्स मॉडल एज पर न्यू पॉलिसी। चलो ठीक है, आ जाओ फिर से वही चीज। तो अब प्राइस क्या आएगा नया पॉलिसी के हिसाब से, तो नया पॉलिसी के हिसाब से मेरा नया D1 आया था 26, हमने ऊपर में निकाला था, तो ये 26 तो ऊपर में लिख लीजिए। नाउ KE तो 10% एज इट इज है, माइनस करो ग्रोथ रेट से जो आया था 9.6। सर कैसे आया 9.6, ये राजी,
पहला पार्ट में निकाला था, लेवरेज कीजिए, फायदा उठाइए, लेवरेज बताया था ना क्या होता है ना, एडवांटेज, तो एडवांटेज उठाइए, पुराना पार्ट में आपने निकाला था उसको यहाँ पुट कर दीजिए बस। 9.6% यानी 26 में डिवाइड करना पड़ेगा 0.4%, ओहो हो, आंसर आएगा ₹6,500। तो क्या कुछ नया कर रहे हैं, ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किए हुए हमने, यस। क्या ये डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है? 100% आ सकता है मेरे हिसाब से, तो ऐसे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी पूछने चाहिए, ठीक है। आ जाओ। In this case scenario, the reason for increase in price with increase in retention ratio is, क्या हो सकता है? मेरा प्राइस बढ़ना विद द इंक्रीज इन रिटेंशन रेशियो, मतलब पे आउट रेशियो घट रहा है, पे आउट रेशियो घट रहा है। मेरे को पे आउट रेशियो कब घटाना चाहिए या कब कम करना चाहिए? हमने याद है 3 चीजें सीखी थी, याद करेंगे अगर, आर ग्रेटर देन के ई, आर लेस देन के ई, आर इक्वल टू के ई। अगर R is greater than KE, then what should I do? I should not do a payout. मेरे को पे आउट नहीं करना चाहिए, खुद पैसे रखो। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, रिटेंशन रेशियो बढ़ा रहे हैं, मतलब पैसे खुद रख रहे हैं, मतलब R ग्रेटर देन KE में फॉल करेंगे। तो आंसर देखो मिल गया, ये रहा, रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो टनाटन हमारे पांचों पार्ट सॉल्व हो गए इन लेस देन 10 मिनट्स, ठीक है। इन लेस देन 10 मिनट्स आपको समझा भी दिया, सॉल्व भी करवा दिया। तो ये हमारा अप्रोच एंड लॉजिक एंड स्पीड होना चाहिए एग्जाम में भी, ठीक है। ठीक है ना? कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। कोई आपको लग रहा है सर स्पीड हो रहा है, थोड़ा सा और बताना चाहिए, तो बताइएगा, तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम से आपके लिए वैसा वैसा करके लेके आएंगे, ठीक है। डन है, आगे बढ़े। हाँ जी सर, आगे बढ़ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट कौन सा जी आपका था? नेक्स्ट था केस सिनेरियो नंबर 5। आ जाओ, 5 नंबर दिखा दो, आ जाओ नंबर 5। क्या क्या आप 5वीं पात से तेज है? ऐसा करके कोई सीरीज आता था ना, छोटा में सीरियल आता था, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ, केस सिनेरियो नंबर 5 देख लेते हैं। डिविडेंड डिसीजन से है ये भी, डिविडेंड डिसीजन आपका जो चैप्टर है उसमें से ही ये पूछा गया। हमेशा नीचे आएंगे और देख लेंगे मांगा क्या है, ईपीएस मांग रहा है, डिविडेंड मांग रहा है, डिविडेंड मांग रहा है मतलब डिविडेंड डिसीजन से है, ठीक है। और कोई खास बात दिख रहा है क्वेश्चन में? और कोई खास बात तो मुझे यहां नहीं दिखा, ठीक है। आ जाओ। अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमने पुराना वाला जब किया था क्वेश्चन नंबर 1, हमने उसमें गॉर्डन अप्लाई किया था। यहाँ पे क्वेश्चन वाला आपसे वॉल्टर अप्लाई करवा रहा है, दिख रहा है, वॉल्टर अप्लाई करवा रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नंबर मिल गया, आपका टारगेट शेयर प्राइस दे दिया ₹100 का। एक काम का डिटेल दिख रहा है, टारगेट शेयर प्राइस ₹100 का। ये मेरा पैराग्राफ कोई काम का नहीं दिख रहा मुझे। अब नेट प्रॉफिट आ गया मेरा 88.5 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया। उसका आउटस्टैंडिंग 15% प्रेफरेंस शेयर्स है 90 लाख का। इक्विटी शेयर्स दे दिया, आरओआई दे दिया, वेरी गुड। अब बस यहाँ पे और कुछ नहीं है। शेयर प्राइस 100 वापस वही फिगर है। केई दे दिया 16% का। वॉल्टर लगाने बोला आपको, देखो वॉल्टर लगाने बार बार बोल रहा है, इसमें भी कुछ काम का नहीं दिख रहा मुझे तो इसमें भी कुछ काम का नहीं दिख रहा है। कोशिश करते हैं क्या इतना डेटा से अपने सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। पहला वाला पार्ट है व्हाट इज द इक्विटीज ईपीएस ऑफ एसएके लिमिटेड, ठीक है। तो ईपीएस निकालने के लिए मेरे को पता है क्या करना पड़ता है। हाँ जी बताएंगे, ग्रीन से फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए। ईपीएस इज आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ, और सही से बोला जाए तो इक्विटी शेयर, इक्विटी ईपीएस की बात हो रही है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बोलते हैं। चलो मिलके आ जाओ। अब आफेश कितना है? आफेश निकालना पड़ेगा। आफेश क्या होता था, कोई भूल गया क्या? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। स्टार्ट करिए इनकम स्टेटमेंट, चालू करते हो सेल से, खत्म करते हो कहां पे? पैट पे। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद आफेश आता है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो, ईपीएस आता है, वही करना है। नेट प्रॉफिट मतलब हमेशा आपको सिखाया गया है, ये जो नेट प्रॉफिट वर्ड है ये हमेशा इसका मतलब रहने वाला है पैट, हमेशा मतलब पैट रहने वाला है। नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, पैट, ईएटी सब एक ही है, ठीक है। 88.5 लाख का आ गया। एडिशनली उसका 15% प्रेफरेंस है तो माइनस कर देते हैं, चलो। तो 90 इंटू 15% करोगे तो 13.5 आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या किया? 90 लाख इंटू 15% किया तो 13.5 प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया।
88.5 में से 13.5 माइनस किया, मतलब पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो 75 आ गया। मैं चाहूं तो लिख दूं आपके लिए, बट स्पीड अपने को सिखाना है आपको, तो स्पीड में करने के लिए बोल रहे हैं, कैलकुलेटर में सॉल्व करिए। 75 आ गया, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से, कितना है 5 लाख, तो डिवाइड बाय 5, आंसर इज 15। आंसर इज 15। समझ में आया? 75/5, आंसर इज 15। ठीक है, आगे इजी है। व्हाट इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ एसएके लिमिटेड? डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है पूछ रहा है आपसे, बता दो जी। डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछ रहा है, बता दो। कंसिडरिंग इट्स डिजायर्ड शेयर प्राइस ऑफ ₹100, कैसे निकालेंगे? क्या पे आउट रेशियो निकालेंगे? क्या मेरे को कुछ दिया हुआ है इंफॉर्मेशन? मेरे को दिया हुआ है बस वॉल्टर मॉडल है, मेरे को ढंग से तो यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा। आरओआई दे दिया, चलो आर दे दिया, आर दे दिया, के ई दे दिया, D1 का मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है, वो होता तो पे आउट रेशियो कुछ पहुंचता मैं। तो अपने पास प्राइस भी दे दिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं D1 प्लस अर्निंग्स माइनस D1 इंटू आर बाय के ई होल डिवाइडेड बाय के ई? हाँ लिख सकते हो। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला को ऊपर कर देते हैं। फॉर्मूला का आपको सब पता है, ठीक है। हमेशा याद रखना जी, वॉल्टर वगैरह में ये D1 होता है, डी मतलब D1 होता है, ठीक है। तभी तो प्रेजेंट वैल्यू करते हैं चीजों का, फ्यूचर का होगा तभी प्रेजेंट वैल्यू होगा ना। मतलब 100 इज इक्वल टू, प्राइस तो 100 दिया हुआ है, D1 के लिए क्या करें? क्वेश्चन वाला ने मांगा है पे आउट रेशियो निकाल, तो क्या मैं पे आउट रेशियो को यहां पे P ले लूं, पे आउट रेशियो को P मान लूं? यस। मेरा यहां पे अर्निंग्स पर शेयर आ गया था 15 का, तो 15 इंटू पे आउट रेशियो मेरे को डिविडेंड दे देगा। यस, तो मैं यहां पे लिख दूं 15P। ओ, अब मैं ऐड कर दूं 15 को एज अर्निंग्स माइनस 15P अगेन। आर और के आपके पास था, आर कितना है 20%, के कितना है 16%, देखो तो आर और के 20% बाय 16% होल डिवाइडेड बाय 16%। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर P का आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? अब अगेन कोई सोचता है तो आओ। 16 इज इक्वल्स टू 15P प्लस, क्या किया भाई, ये मैंने 16 को यहां ले गया, सिंपल 15P प्लस 20 डिवाइडेड बाय 16 कितना होता है? 1.25 होता है क्या? 1.25 होता है, इंटू 15 कर दो 18.75, तो प्लस 18.75 माइनस 18.75P। अब इसको सॉल्व करिए तो P इज इक्वल्स टू क्या? 18.75 माइनस 15 कितना आएगा? 3.75, और यहाँ पे आएगा 18.75 माइनस 16, 2.75 डिवाइड बाय 3.75 इंटू 100, 73.33%। क्या बात है। तो इस टाइप का क्या डिस्क्रिप्टिव में नहीं किया था? किया था। यहां पे क्या हो जाता है आपको, यहां क्या हो जाता है, इतना सारा डेटा देके कंफ्यूज होते हो क्या? वहां पे एक पैराग्राफ रहता है तो बन जाता है, यहां पे 4 पैराग्राफ में दे दिया तो सेम चीज नहीं हो रहा है। दिमाग में स्ट्रेस आता है, जितने ज्यादा डेटा दिमाग में जाता है ना, लेयर्स बन जाते हैं दिमाग में, जितने ज्यादा नंबर्स, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो उतना दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है, तो उसको अवॉइड करिए। जितना काम का चीज है उसको निकालिए, सॉल्व कर दीजिए, बस डन। हाउ मच डिविडेंड डिड एसएके लिमिटेड पे टू इट्स शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड उन्होंने पे किया, बताएंगे? तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिविडेंड इज इक्वल्स टू इक्विटी डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये नहीं भूलना, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था इस क्वेश्चन में? प्रेफरेंस डिविडेंड तो था 15% ऑफ 90 लाख, यानी कितना आया था हमारा? 13.5 लाख आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13.50 lakhs आया था। बट व्हाट इज माय इक्विटी डिविडेंड डियर? हाउ टू कैलकुलेट माय इक्विटी डिविडेंड? सो आई हैव माय व्हाट नाउ, आई हैव माय पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो इज 73.33%। मेरे पास क्या, मेरी टोटल अर्निंग्स है, अर्निंग्स पर शेयर मालूम है 15, अर्निंग्स पर शेयर मालूम है 15, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 5, 75 इंटू 73.33% कर दो तो 55 lakhs का आ जाएगा। कैसे किया ध्यान दो, कैसे किया देखो। आपको करना है सिंपली यहाँ पे इक्विटी, इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसको निकालने के लिए
15 का ईपीएस था, इंटू 5 करेंगे तो ₹75 लाख का आपका अर्निंग्स आ जाएगा। 75 लाख का अर्निंग्स आ जाएगा। यस, इस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए पे आउट रेशियो पे, तो 75 इंटू 73.3333% करेंगे तो ये आएगा 55 लैक्स। तो ये आ गया 55 लैक्स, दैट इज 68.50 लैक्स। आंसर 10 आ गया। मिस्टेक नंबर 1, आप लोग एग्जाम में 55 लाख करके आ जाओगे, इक्विटी डिविडेंड ऑप्शन में दिया हुआ था, मार्क करोगे, रॉन्ग हो जाएगा। सीधा 2 नंबर आता हुआ चीज का जाएगा। आता हुआ चीज का 2 नंबर जाने का अफसोस हो सकते हैं। आता हुआ चीज का जब मार्क्स जाता है ना, उसका गिल्ट सबसे बड़ा होता है, तो उसको अवॉइड करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। सिर्फ पूछा डिविडेंड ना, तो इक्विटी भी तो है, प्रेफरेंस भी तो डिविडेंड, उसने क्या गुनाह कर दिया? ठीक है, हाँ बोलो, चलो आ जाओ। डिविडेंड पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर इज हाउ मच? डिविडेंड पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर इज हाउ मच? बताओ, डिविडेंड पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आएगा? फटाफट से बताओ मेरे को। डिविडेंड पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर से कितना निकालेंगे? आराम से देखिए, आपका टोटल डिविडेंड कितना है? आपका टोटल डिविडेंड आएगा 73.33% का पे आउट करेंगे तो 55 लाख का आएगा। यस, टोटल इक्विटी डिविडेंड आया 55 लाख, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, जो कि कितना दिया हुआ था 5 लाख, तो आंसर आएगा ₹11 पर शेयर। तो आंसर आ गया ₹11 पर शेयर। इजी है। बोल रहा है डिविडेंड पर शेयर टू इक्विटी शेयर निकाल के देना, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड ले लो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। कैलकुलेट पी रेशियो ऑफ एसएके लिमिटेड एंड इट्स डिजायर्ड मार्केट प्राइस। कैलकुलेट पी रेशियो ऑफ एसएके लिमिटेड एंड इट्स डिजायर्ड मार्केट प्राइस। तो भैया एट इट्स डिजायर्ड मार्केट प्राइस बोल दिया, तब तो बहुत आसान हो गया। पी रेशियो कितना है? 100, चलो ऐसे लिख देते हैं, एमपीएस बाय ईपीएस। एमपीएस कितना? डिजायर्ड बोला है, मतलब 100 बाय ईपीएस हमने निकाला था क्या कहीं पे? हाँ जी, पहला पार्ट में निकाला है सर आपने 15 का, बस डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ओ 6.67 आंसर। डन, टनाटन हमारे सारे आंसर्स आ गए। इसने सॉल्व नहीं किया, किया क्या इसने? अच्छा कर दिया, नीचे सॉल्व किया था इसने, कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि सिर्फ आंसर देके छोड़ दिया, फाकीबाजी मारा है, ठीक है। मुझे लगा यहाँ पे सिर्फ आंसर देके छोड़ दिया, लेकिन नहीं, उसने डिटेल में सॉल्व किया था। बाई चांस आपको कोई डाउट हो तो वो देख सकते हो, बट डाउट होगा नहीं सर, हमने आपके सॉल्यूशंस देख लिए, टनाटन समझ में आ गया। मैंने क्वेश्चन के बगल बगल में ही सॉल्व कर दिया, इसलिए आपके लिए डन। तो कोई डाउट हो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, वीडियो को वापस बैक करके भी आप लोग सुन सकते हैं। मैं ना आपको होमवर्क देके जाना चाहता हूं, मैं आपको होमवर्क देके जाना चाहता हूं यूट्यूब क्लासेस में भी, और वो होमवर्क में मैं आपको बोलूंगा कि मजा आ जाएगा अगर आप क्वेश्चन नंबर 31 करके आओ। खुद से बना लोगे ना, मजा आ जाएगा, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत अच्छा केस स्टडी बनाया है उसने। तो प्लीज क्वेश्चन 31 का आप लोग क्या करेंगे? KGF करेंगे, यानी कोशिश करेंगे, गलत करेंगे, फिक्स मैं करवा दूंगा, फिक्स करवा दूंगा, या खुद फिक्स करेंगे लास्ट में। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपको खुद से आंसर चाहिए, तो खुद फिक्स करो, नहीं तो फिक्स करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, क्या? क्वेश्चन नंबर 31 प्लीज करके आइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर एक तो लाइक करिएगा, आपको कैसा लगा उसका एक कमेंट भी नीचे करिएगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द सेकंड पार्ट ऑन डिविडेंड डिसीजन केस स्टडीज। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय।